18 दिन का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर शोक में था। नगर के हर गली हर चौक पर केवल विधवाओं का क्रंदन था और अनाथ बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। गिने चुने पुरुष ही बचे थे और जो थे उनके चेहरे पर भी शून्यता और हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। महारानी द्रौपदी महल के कक्ष में निस्तब्ध बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। उनका मन और तन दोनों ही थके हुए थे। मानो 18 दिन के युद्ध ने उनकी उम्र को 80 वर्ष का बना दिया था। तभी कक्ष में श्री कृष्ण का आगमन होता है। द्रौपदी उन्हें देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कृष्ण चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे रो लेने देते हैं। कुछ देर बाद जब उसका रुदन थमता है तो कृष्ण उसे प्रेम पूर्वक समीप के पलंग पे बिठा देते हैं। द्रौपदी आंसुओं से भरी आंखों लिए बोलती है, सखा यह क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, नियति बड़ी क्रूर होती है पांचाली। यह हमारे विचारों के अनुरूप नहीं चलती। यह तो केवल हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देती है। तुमने प्रतिशोध चाहा था, वह पूरा हुआ। दुर्योधन, दुशासन और समस्त कौरवों का अंत हो गया। अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए पांचाली। वेदना के साथ द्रौपदी ने कहा, सखा क्या आप मेरे घावों पे मरहम लगाने आए हैं या नमक छिड़क रहे हैं? मधुर स्वर के साथ श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पांचाली, मैं तुम्हें वास्तविकता से परिचित कराने आया हूं। हम जब अपने कर्मों के बीज बोते हैं तो उनकी फसल कैसी होगी यह हम सोच नहीं पाते, लेकिन जब परिणाम हमारे समक्ष आता है तब हम असहाय खड़े हो जाते हैं। दुख भरे स्वर में द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस विनाश के लिए केवल मैं ही उत्तरदायी हो सका? कृष्ण ने कहा, नहीं पांचाली, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन हां, अगर तुमने अपने जीवन के कुछ मोड़ों पर थोड़ी दूरदर्शिता दिखाई होती तो शायद परिणाम कुछ और होते। हैरान होकर द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? श्री कृष्ण ने कहा, बहुत कुछ कर सकती थी पांचाली। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुमने कर्ण का यदि अपमान न किया होता, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दे दिया होता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। जब कुंती ने भूलवश कह दिया कि तुम 5 भाइयों की पत्नी बनोगी, तब तुम दृढ़ता से इंकार कर देती तो शायद स्थिति कुछ और होती। फिर जब दुर्योधन तुम्हारे महल में आया और उसने जल को भूमि समझकर गिर गया, तब तुमने उसे यह कहकर अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। अगर तुम यह न कहती तो शायद चीरहरण की नौबत ही न आती। पांचाली, हमारे शब्द भी हमारे कर्म ही होते हैं और मनुष्य संसार का एकमात्र प्राणी है जिसके विष उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके वाणी में होता है। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले गए कटु शब्द कभी वापस नहीं लौटते, पर उनका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो क्या यह महाभारत मेरे कारण हुआ कान्हा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पांचाली, महाभारत केवल एक व्यक्ति के कारण से नहीं हुआ, यह तो अनेक कारणों से हुआ है। लेकिन यह सत्य है कि यदि तुम्हारे शब्दों में मधुरता होती और तुमने अपने अहम को संयमित किया होता तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी न हुई होती। सच तो यह है पांचाली कि महाभारत हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। हमारे शब्द, हमारे अहंकार, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय, यह सभी हमारे भीतर एक महाभारत भी तो रचते हैं। इसलिए सदा सोच समझकर कर्म करो और वाणी में मधुरता बनाए रखो, ताकि भविष्य कभी ऐसा विनाश ना देखे। द्रौपदी मौन थी। उसकी आंखों से अविरल आंसुधारा बह रही थी। वह समझ चुकी थी कि महाभारत केवल रणभूमि में नहीं बल्कि मनुष्यों के मन और वचन में भी लड़ा जाता है, और यदि मनुष्य अपने वचन और अहंकार पर नियंत्रण ना रखे तो विनाश अवश्यम भावी होता है, जैसा कि कुरुक्षेत्र में हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करेगा। हाँ, आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। नमस्कार।